हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल में मैं आर.के. शर्मा फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये प्रश्न करते हैं कि मित्रता का अर्थ क्या होता है, दोस्ती क्या होता है। उस समय मैं सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर क्या जवाब दूं। वास्तव में यह ऐसा प्रश्न है जैसे कोई पूछता हो कि अनर्थ का अर्थ क्या होता है। अब जरा सोचिए, जब अनर्थ ही हो गया तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। वो मित्रता ही क्या जिसका कोई मतलब हो, वो दोस्ती ही क्या जिसका कोई स्वार्थ हो। मित्रता तो वो भाव है जिसमें कुछ चाहिए नहीं होता है, सिर्फ देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो मित्रता कैसी, कुछ पाने के लिए करोगे तो दोस्ती कैसी। फिर भी अगर मित्रता का मतलब समझना है तो पानी और दूध के मित्रता को देखिए। पानी दूध में इस तरह घुल जाता है कि पानी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लोग उस पानी को दूध समझने लगते हैं। और जब हम उस दूध को जलाते हैं तो पानी को देखिए, पहले स्वयं जलता है, दूध को जलने नहीं देता है। और उस दूध को भी देखिए, जब पानी जल के उबल के बाहर की ओर जाने लगता है तो दूध में भी उबाल आता है। वह चाहता है कि पानी हमसे अलग नहीं हो, इसलिए वह उबलने लगता है, उबाल करके बर्तन से बाहर जाने लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पानी फिर से दे देते हैं, यानी जिस दूध से हम पानी को अलग कर रहे थे उस दूध को फिर से थोड़ा सा पानी दे देते हैं तो वह शांत हो जाता है, उसका दोस्त उसे मिल जाता है। इसलिए मित्रता दूध और पानी की तरह होनी चाहिए जिसका जमाना उदाहरण दे सके। तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम लोग का अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन पार्ट 2। इंटीग्रेशन पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, उसे कुछ क्वेश्चन बनवाए थे। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन का पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटीग्रेशन पार्ट 1 का वीडियो पहले देख लीजिए, तब उसके बाद आज 2 में जो हम पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा। और अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन को समझना पहले जरूरी है, इंटीग्रेशन से भी पहले। क्यों, वह देखिए, हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में। ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रेशन को समझने के लिए फिर से हम अभी बोले हैं कि आपको पहले डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में याद कीजिए, साइन थीटा को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आया था कॉस थीटा डी थीटा। उसी तरह अगर आप कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किए थे तो आंसर आ गया था माइनस साइन थीटा डी थीटा। अगर आप डिफरेंशिएट किए थे टैन थीटा को तब आंसर आ गया था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आप डिफरेंशिएट किए थे कॉट थीटा को तब आंसर आ गया था माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आप डिफरेंशिएट किए थे सेक थीटा को तब आंसर आ गया था सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। और लास्ट में जब डिफरेंशिएट किए थे कॉसेक थीटा को तब आंसर आ गया था माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। तो इतना डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं तभी इंटीग्रेशन समझ में आएगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन देखिएगा। क्यों, तो डिफरेंशिएशन में इतना पढ़ चुके हैं और इंटीग्रेशन के लिए हम आपको समझा दिए हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है, यानी इसी को उलटते चले जाएंगे। अगर हमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन को याद करने का जरूरत ही नहीं है, उसी को उल्टा कर लेंगे। यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो जब इन्वर्स प्रोसेस होता है तो सीधा प्रोसेस अगर हम जान रहे हैं तो उसी को इन्वर्स कर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। देख लीजिए फॉर्मूला में भी पहला फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहे इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेट करेंगे किसको, तो कॉस थीटा डी थीटा। जो इसमें आंसर आया था उसी आंसर को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है मतलब क्या आएगा, तो साइन थीटा। और पीछे में बता चुके हैं कि लास्ट में इसमें जोड़ते हैं कांस्टेंट। तो इस तरह पहला फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन का। अगर आप इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो इसको लेके चलेंगे, यानी लेके चलेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा को, और आंसर क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस अगर क्वेश्चन में लगा हुआ है तो ठीक आंसर में नहीं है, और अगर क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो माइनस चला जाएगा आंसर में। इस तरह दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला में चलते हैं, क्या हो जाएगा, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा टैन थीटा। यानी इंटीग्रेशन अगर हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तब इसका आंसर हो जाएगा टैन थीटा प्लस कांस्टेंट।
उसी तरह चौथा फॉर्मूला बन जाएगा इससे रिलेटेड चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अगर हम लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तब इसका आंसर आ जाएगा माइनस में कॉट थीटा, यानी इधर में माइनस था नहीं लगा तो इधर में लग गया। नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला में चलते हैं। पांचवा फॉर्मूला इससे रिलेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। अगर इस तरह रहेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस में कांस्टेंट। और छठा फॉर्मूला इसका इन्वर्स हो जाएगा, उसका अगर आप इन्वर्स करते हैं तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा इंटू में डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरह 6 फॉर्मूला जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, उसी का उल्टा हो गया इसमें भी, यानी डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अब इसमें एक फॉर्मूला और आपको हम बढ़ा देंगे जिसका जरूरत होगा रेगुलर, और वह फॉर्मूला जो है वह कॉमन है सबके लिए। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, तो किसी एक को लेके हम बना लेते हैं। अगर इसमें हम 7वां फॉर्मूला बना लेते हैं, मान लीजिए इसी को लेके चलते हैं cos n थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर cos के साथ अकेले थीटा था, यहाँ पर हम क्या किए, तो थीटा के साथ n लगा दिए, यानी कांस्टेंट लगा दिए। अगर हम थीटा के साथ कांस्टेंट लगा दिए तो आंसर में तो यही रहेगा साइन। थीटा के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो साइन में भी थीटा के साथ कांस्टेंट लगाएंगे। एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है कि अगर एंगल के साथ कोई कांस्टेंट है तो वह कांस्टेंट नीचे चला जाता है, प्लस में कांस्टेंट, यानी कोई नंबर अगर एंगल के साथ है तो डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़े थे कि वह नंबर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, तो वही नंबर चला जाएगा डिवीजन में। एंगल के साथ कोई भी नंबर है तो एंगल के साथ तो रहेगा ही, साथ साथ यह नंबर कहाँ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में नीचे में चला जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ लिए 7 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल में 7 फॉर्मूला याद करना है, और 7 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% काम आपका चल जाएगा। अब इस फॉर्मूला को कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन 1। मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है sin 4x dx। इंटीग्रेट हमको किसको करना है, तो sin 4x dx को। इसमें अगर आप देखते हैं तो एंगल के जगह कितना है, तो 4x है, और साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है माइनस कॉस। फॉर्मूला के अनुसार साइन का लिखेंगे माइनस कॉस, एंगल के जगह अगर 4x है तो 4x लिख दिए। इसमें आपका दूसरा फॉर्मूला भी यूज हो रहा है और ये 7 नंबर फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। सेकेंड फॉर्मूला के अनुसार साइन का हो गया माइनस कॉस, और 7 फॉर्मूला में हम आप लोगों को बताए थे कि एंगल में अगर कोई नंबर है तो वह नंबर नीचे भी जाएगा। नीचे भी जाएगा मतलब एंगल के साथ 4 है, इसलिए 4 को कहाँ लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे। इस तरह हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन हम बनाना चाहते हैं 3 cos 2x dx, इसको बनाना चाहते हैं। इसमें 3 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में इसको पहले बाहर कर लेंगे। 3 को अगर बाहर कर लेते हैं तो अंदर में बच जाएगा cos 2x dx, कितना बच गया। अब 3 जहां है वहां लिख देते हैं। cos का इंटीग्रेशन याद कीजिए, पहला फॉर्मूला में cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin थीटा। लेकिन फिर वो इसमें भी 7वां फॉर्मूला हम पहले ही बोले थे कि वो कॉमन है सबके लिए। 7वां फॉर्मूला के अनुसार अगर एंगल में कोई नंबर होगा तो नीचे लिखेंगे। पहला फॉर्मूला के अनुसार cos का क्या होगा, तो sin, यानी cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin, एंगल में कितना है, तो 2x है। फिर अगर एंगल में कोई नंबर है तो इस नंबर को कहाँ लिख देंगे, तो नीचे में लिख देंगे, प्लस में हो गया कांस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन बन गया। इसी तरह अगर हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 cos 4x - 3 sin x और बाहर में dx है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो पहले तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा चूंकि माइनस में है। अब इसको अगर आप अलग अलग करते हैं तो पहला हो जाएगा 2 cos 4x dx, माइनस में दूसरा हो जाएगा 3 sin x dx। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 को बाहर करेंगे, 2 को बाहर कर दिए। cos का क्या होता है, तो यहाँ देखिए cos का होता है sin। cos का अगर sin होता है तो sin एंगल के साथ 4x है, एंगल में अगर 4 है तो नीचे भी लिखाएगा, माइनस लिख दिया। माइनस में 3 को बाहर कर लेते हैं। उसके बाद है sin। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ देखिए माइनस cos, तो sin के बदले लिखेंगे माइनस cos, एंगल के जगह x है, इसमें कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो नीचे नहीं जाएगा। अब इसको एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन का चीज जब हट गया तो कांस्टेंट जोड़ देना है। अब इसको और सोल्व करते हैं, 2 से 4 को काटेंगे, ऊपर में बचेगा sin 4x, नीचे में बच जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x, प्लस में रहेगा कांस्टेंट। इसी तरह अगर हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं इंटीग्रेट cosec स्क्वायर 5x dx। अब इसमें याद कीजिए cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो चौथा फॉर्मूला आप देखिए, चौथा फॉर्मूला में cosec स्क्वायर का हो जाता है माइनस cot, यानी cosec के बदले क्या लिखेंगे, तो माइनस cot।
और एंगल में कितना है तो 5x है, एंगल में 5x है तो 5x लिख देंगे। लेकिन अगर एंगल में 5 है तो इसको जाना पड़ेगा कहाँ, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो इस तरह cosec स्क्वायर 5x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x बाई 5। पांचवा फॉर्मूला अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में है 3 sec स्क्वायर 2x dx। फिर से इसमें 3 को तो बाहर कर लेंगे, 3 को बाहर करने के बाद याद कीजिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप देख लीजिए तीसरा फॉर्मूला में देखिएगा तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है तो tan होता है। यानी हम अगर सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाएगा tan, एंगल के जगह 2x है तो 2x लिखेंगे। अब एंगल में अगर 2 है तो कहां जाएगा तो नीचे जाएगा, तो इस तरह 2 चला गया नीचे, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट। छठा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेट cos स्क्वायर x dx। अब इस क्वेश्चन को समझिए, अगर यहाँ पर आप देखे थे कि कॉसेक पर स्क्वायर है, सेक पर स्क्वायर है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, जिसके कारण आप डायरेक्ट उसको फार्मूला पर सेट करके सोल्व कर लिए। लेकिन अगर कॉस पर स्क्वायर लगा हुआ है या साइन पर स्क्वायर लगा होता या कॉस पर क्यूब लगा होता या साइन पर क्यूब लगा होता तो उसके लिए पावर के लिए साइन कॉस में डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है इंटीग्रेशन में। इस स्थिति में आपको पावर को हटाना पड़ेगा, पावर 2 होगा तो भी हटाना पड़ेगा, पावर 3 होगा तो भी हटाना पड़ेगा। और पावर को हटाने के लिए ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला का अप्लाई करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद कीजिए, एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे cos 2a। cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे। इसमें से हमें किसका वैल्यू निकालना है तो cos स्क्वायर का। cos स्क्वायर का निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अगर इसमें से साइन स्क्वायर को हटाते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है cos स्क्वायर a माइनस में 1। अब इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी 1 प्लस cos 2a आएगा, 2 को हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा। यानी इसके आधार पर cos स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस cos 2a बाई 2। यानी जहां पर cos स्क्वायर होगा उसके बदले 1 प्लस cos 2a बाई 2 हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर साइन को हटाना होता है, साइन का फॉर्मूला होता है तो cos को हटाते, और cos को हटाते तो आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर a बराबर आ जाता है 1 प्लस cos 2a बाई 2 आया है cos स्क्वायर में। साइन स्क्वायर में या प्लस के जगह आपका माइनस हो जाता है। यानी जैसे cos स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला बनता है, सेम उसी तरह का फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर a के लिए। यानी साइन स्क्वायर में प्लस के जगह माइनस होता है, यानी फॉर्मूला बनता है 1 माइनस cos 2a बाई 2। तो इस फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यानी cos स्क्वायर x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू में रहेगा dx। इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसमें देखिएगा तो यह दोनों प्लस में आ गया, प्लस में आ गया तो 2 पार्ट में कर सकते हैं। अगर इसको हम 2 पार्ट में करते हैं तो 1 बाई 2 dx एक पार्ट में हो जाएगा, और दूसरा पार्ट में हो जाएगा इंटीग्रेट cos 2x बाई 2 इंटू dx। या 2 पार्ट में क्वेश्चन हो गया। पहला पार्ट में 1 बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस में, फिर इसमें 1 बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, cos का इंटीग्रेशन याद कीजिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइन। तो इस cos के बदले हम लोग क्या लिखेंगे तो sin 2x। एंगल में अगर कोई नंबर है तो इस नंबर को लिखते हैं नीचे में, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट। इस तरह एक लाइन और इसको बढ़ाते हैं तो ये आंसर हो जाएगा x बाई 2, इसमें हो जाएगा sin 2x बाई 4, प्लस में रहेगा कांस्टेंट। अब जैसे cos स्क्वायर को बना लिए, अगर साइन होता तो उसी तरह सोल्व कर। इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 7वां क्वेश्चन अगर स्क्वायर में लिए हैं तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्यूब से, यानी ले लेते हैं sin क्यूब x dx। अब इसमें आप देखेंगे तो साइन पर पावर 3 है। अभी आप लोगों को समझाया था कि पावर 2 होगा तो भी हटाना पड़ेगा, 3 होगा तो भी हटाना पड़ेगा। इस पावर 3 को कैसे हटाते हैं इसको समझिए। इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद होगा, sin 3a इज इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin q। ऐसा फॉर्मूला त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें से अगर हम sin qa को अलग करना चाहें तो sin qa इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर इधर ले आते हैं तो ये उधर माइनस में जाएगा, यानी 3 sin a माइनस में चला जाएगा sin 3a। अगर 4 यहाँ पर नहीं है तो 4 चला जाएगा नीचे। तो sin qa के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं तो 3 sin a माइनस sin 3a बाई 4। उसी तरह यहाँ पर अगर sin qx है तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं तो 3 sin x माइनस sin 3x, और नीचे में रहेगा 4 इंटू में हो जाएगा dx। यानी sin qx के बदले लिख दिए 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। इसमें पावर खत्म हो गया। तो जहां कहीं पावर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में आपको पावर को हटाना पड़ेगा। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप समझ गए, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी समझ लिए। लेकिन आप ढंग से समझ पाए या नहीं समझ पाए यह आपको तभी पता चलेगा जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद
आपका आंसर सही है या गलत है उसके लिए आप आंसर को कमेंट में भेजिए। पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग ले लीजिए। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इंटीग्रेट साइन 5x dx। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, इंटीग्रेट 3 cos 4x dx। तीसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए, इंटीग्रेट 6 sec स्क्वायर 2x dx। चौथा क्वेश्चन ले लीजिए, 2 cosec स्क्वायर 5x dx। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 sin 6x माइनस 4 cos 2x, बाहर में लगा देते हैं dx। छठा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x। और सातवां क्वेश्चन लिख लीजिए, इंटीग्रेट cos qx dx। तो इस तरह आप लोगों को 7 क्वेश्चन हम बना दिए हैं। 7 क्वेश्चन आप लोग बनाइए। जिस तरह हम 7 क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरह आपको भी 7 क्वेश्चन को बनाना है। और फिर से हम बोल रहे हैं कि आंसर आप कमेंट में जरूर हमें भेजें ताकि आप उसका मिलान कर सके डिस्क्रिप्शन के साथ।